नमस्कार मित्रों। चंडीगढ़ में एक बहुत ही सीनियर हमारे आदरणीय श्री के.एल. शर्मा जी, जो विपश्यना के बहुत वरिष्ठ टीचर हैं, उनकी तरफ से एक प्रश्न आया कि मेरी आयु 85 वर्ष से ऊपर है, मैं योगाभ्यास अधिक नहीं कर सकता, तो ऐसे हल्के फुल्के तरीके बताए जाएं जिसको करके कमर दर्द से राहत पाई जा सकती है। इसलिए आज पुनः कमर दर्द पर चर्चा करने की आवश्यकता अनुभव हुई। तो क्या करें कि हल्के फुल्के योगाभ्यास, एक्यूप्रेशर और खान पान में कुछ सुधार लाकर कमर दर्द से दूर रहें। शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति बराबर बनाए रखने के लिए यदि हम खाने के चूने का इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं तो कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से काफ़ी राहत मिलती है। इसके लिए हम खाना खाने के बाद प्रतिदिन दोनों तीनों समय तिल, जीरा, अजवाइन, मेथी, सौंफ जैसी 2-3 चीज़ों को आपस में मिलाकर तवे पर सेक कर और उनको ठंडा करके उसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा काला नमक और नींबू की 10-5 बूंदें निचोड़कर छाया में सुखाकर अगर थोड़ा थोड़ा खाना खाने के बाद उसको चूसें तो न केवल कैल्शियम की कमी की आपूर्ति होती है, अपितु मुंह की बदबू, मसूड़ों का स्वास्थ्य और दांतों की रक्षा भी होती है। पेट भी ठीक रहता है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मैंने देखा है कि वे लोग खाना खाने के बाद मुखवास का प्रायः प्रयोग करते हैं, तो इसको करने से अधिक खर्चा भी नहीं है, मुंह का स्वाद भी ठीक रहता है, हाजमा भी ठीक रहता है। और जो लोग खाना खाने के बाद स्मोकिंग करते हैं या पान खा करके थूकते रहते हैं, गंदगी मचाते हैं, उससे भी बचाव होता है। पान खाना भी एक अच्छी आदत है। पान खाने के अनेक फ़ायदे हैं, बशर्ते कि उसके अंदर कत्था ना हो। पान खाइए, उसमें चूना हो, इलायची हो, सौंफ हो, गुलकंद हो, इस तरह की चीज़ें डालकर खा सकते हैं, काफ़ी लाभप्रद है। लेकिन कत्थे वाला पान खाना, जगह जगह थूकना, दांतों को खराब करना, किसी से बात करते हैं वह भी अच्छा नहीं लगता, उससे बचना चाहिए। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए यदि हम प्रतिदिन सुबह या दोपहर को दही में 1 उड़द के दाने के बराबर खाने का चूना मिला करके प्रयोग करें, तब भी कैल्शियम की कमी नहीं होती और हम कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से काफ़ी दूर रहते हैं। जो लोग रात को नियमित रूप से दूध पीते हैं, वे लोग यदि प्रतिदिन 1 चम्मच मेथी का पाउडर और 1 चम्मच शहद गर्म दूध में मिलाकर पिएं तो भी कमर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। कभी कभी दूध में हल्दी मिलाकर, वह भी सादी हल्दी नहीं, आमी हल्दी का पाउडर कम से कम आधा चम्मच, पौना चम्मच मिला करके पीने से भी कमर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। पेट भी ठीक रहता है
और आदमी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आरोग्यता भी बढ़ती है, जल्दी से इन्फेक्शन होने का भय नहीं रहता। हाँ तक हल्के व्यायाम का प्रश्न है तो उसके लिए हमारी हथेली का पार्श्व भाग, ये हथेली है और इसके पीछे यहाँ पर अगर हम 2-2.5 मिनट प्रतिदिन ताली वादन करें, ताली बजाएं, तो कमर दर्द में राहत मिलती है। इस तरह और फिर हाथ बदलकर इस प्रकार। इसी प्रकार पैरों पर, पैरों के ऊपर अर्थात नीचे पैर का तलवा है उसके ऊपर, वहाँ पर भी दोनों हाथों से एक साथ ताली बजाएं लगातार 2-2.5 मिनट। तब भी एक्यूप्रेशर होता है और कमर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। तो लोग मालिश के शौकीन हैं। अगर सर्दी है तो तिल का तेल, अगर गर्मी है तो तिल के तेल में बराबर भाग सरसों का तेल या नारियल का तेल मिलाकर कमर की अच्छी तरह प्रतिदिन मालिश करने से भी कमर दर्द में राहत मिलती है। लेकिन मालिश के समय ये ध्यान रखें कि सदा मालिश नीचे से ऊपर को करें और दाएं से बाएं को करें, गोल घुमा करके। इसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी, स्वयं करने में थोड़ी सी समस्या आती है। और ये भी किया जा सकता है कि अपने हाथ से जितना हो सके दोनों हाथों में तेल लगाकर कमर पर अच्छी तरह लगाइए और फिर एक गोल दंड लीजिए, गोल पाइप का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर खूब मोटा कपड़ा लपेटकर ज़मीन पर रखकर और उस पर कमर टिकाकर आगे पीछे इस तरह से रोल कीजिए। उससे भी कमर की अच्छी तरह मालिश हो जाती है और धीरे धीरे कमर दर्द में राहत ही नहीं बल्कि कमर दर्द दूर हो जाता है। कमर को टेढ़ा करने से, आगे झुकने से, सही ढंग से न बैठने से कमर में दर्द घर कर जाता है अर्थात स्थायी हो जाता है। इसलिए आदत डालें कि सदा कमर सीधी करके बैठें। इसके लिए आप कभी कभी कमर को सीधी रखने की प्रैक्टिस करने के लिए दीवार से सटकर खड़े होइए। बिल्कुल इस तरह दीवार से सटकर खड़े होइए और ध्यान दीजिए कि आपकी दोनों एड़ियाँ, पिंडलियाँ, नितंब, कमर पूरी, कंधे और सर का पिछला भाग दीवार से स्पर्श करता रहे। प्रारंभ में 2 मिनट से शुरू कीजिए और 10-12 मिनट तक प्रतिदिन दिन में 2 बार अगर आप कमर इस तरह दीवार के साथ सटाकर खड़े होते हैं तो आपको धीरे धीरे सीधे बैठने की, सीधे खड़े होने की आदत पड़ती है। आपका व्यक्तित्व भी निखरता है, आपका पेट भी ठीक रहता है और कमर दर्द भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होता है। आपको नींद अच्छी आती है। नींद की जहाँ तक बात है तो आप हार्ड बेड यूज़ कीजिए, बिल्कुल प्लेन फ्लैट उस पर सोइए या नीचे फर्श पर मोटी दरी या गद्दा बिछा कर सोइए अर्थात रात को कमर को बिल्कुल सीधा रखिए। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है वो कोशिश करें कि कमर के बल सीधे होकर के सोएं, करवट लेकर ना सोएं, क्योंकि करवट लेकर सोने से भी कई लोग टेढ़े होकर सोते हैं और कमर का दर्द वहीं बना रहता है। इसलिए हर समय कोशिश करें आपकी कमर सीधी रहे। प्रतिदिन सुबह शाम ताड़ासन करें, दोनों हाथ ऊपर करके, ऊपर देख करके खूब ऊपर को देखें और ऐसे ताड़ आसन में आगे पीछे चलें। पार्क में, घर की छत पर, आगे पीछे घर के आंगन में इस तरह ताड़ आसन में इधर से उधर, उधर से इधर
पंजों के बल एड़ियाँ उठा करके यदि आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कमर के मनकों के बीच, बीट्स के बीच प्रॉपर गैप मेंटेन होता है, कमर दर्द से राहत मिलती है और आपका व्यक्तित्व बढ़ता है। अगर बच्चे इस तरह चलते हैं तो उनकी हाइट अच्छी बढ़ती है। कमर दर्द से बचने के लिए हल्के फुल्के आसन करने भी अत्यावश्यक हैं, जिनमें अधिक पसीना नहीं बहाना पड़ता, अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। कौन से आसन है? पेट के बल लेट जाइए, दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टिका करके सांस लेते हुए ऊपर उठिए, भुजंगासन कीजिए, कोहनी बिल्कुल सीधी कीजिए, पूरा सांस लेते हुए ऊपर उठिए और गर्दन को पीछे ले जाकर पीछे देखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। 8-10 बार सुबह शाम इस प्रकार अगर आप करेंगे तो आपकी कमर में निश्चित रूप से स्थायी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त बैठकर घुटनों के बल बैठ जाइए और दोनों हाथों की हथेलियों को नितंबों पर टिकाकर खूब पीछे ऐसे देखिए, खूब पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे। इस तरह 8-10 बार सुबह शाम अगर आप करते हैं तब भी आपको कमर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। एक निश्चित सिद्धांत बना लीजिए कि कभी भी कमर को आगे की तरफ नहीं झुकाना। अगर आपका सिटिंग वर्क है, चेयर पर बैठकर, कंप्यूटर पर या टेबल पर लिखने का काम है, आगे को झुकना आवश्यक है तो झुकिए, लेकिन कमर को कर्व मत दीजिए, बल्कि कमर बिल्कुल सीधी रखिए और कमर सीधी रखे रखे इस तरह झुककर तब कंप्यूटर पर काम कीजिए या लिखिए। लेकिन अगर आप कमर झुकाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कमर में दर्द घर कर जाएगा और फिर आप कितनी भी दवा खाएं उसका निराकरण बहुत ही कठिन होगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप गृहिणी हैं, आपको घर में काम करना है, घर में झाड़ू लगानी है, पोंछा लगाना है, तब भी इस बात का खास ध्यान रखें कि कमर को कर्व ना दें, कमर को सीधा ऐसे झुक करके पोंछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, लेकिन कमर सदा सीधी ही रहे। कमर को पीछे कितना ही ले जाइए, लेकिन कभी भी भूल कर भी कमर अगर आपने आगे झुकाई तो कमर दर्द धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको परेशानी होगी और बढ़ती उम्र में इससे बहुत मुश्किल आने वाली है। एक और बहुत अच्छा उपाय, कभी कभी पार्क में जाकर उल्टे चलिए और अपने घर पर उल्टे ऊपर चढ़िए और नीचे उतरिए। साइड में रेलिंग को पकड़ लीजिए ताकि गिरने का कोई डर ना रहे, लेकिन उल्टे ऊपर चढ़िए और रेलिंग पकड़कर ही उल्टे नीचे उतरिए। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें स्वयं रेलिंग पकड़कर उल्टा चढ़ना, उल्टा उतरना, उल्टा चलना और ऊपर को ताड़ आसन में पंजों के बल चलना दिखाया था। आप उस एपिसोड को दोबारा देख करके लाभ उठा सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। सभी उपाय सभी लोग नहीं कर सकते, आप इनमें से किसी एक उपाय को पकड़िए, कुछ दिन उसको आजमा कर देखिए, अगर उससे लाभ होता है तो उसको नियमित रूप से आगे बढ़ाइए। मैं समझता हूँ अगर आपने थोड़ी सावधानी बरती और नियमित रूप से इनको अपनाया तो अवश्य ही आप कमर दर्द से बचकर सुख की ज़िंदगी जीने में सफल होंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो और आने वाली नई यौगिक विधियाँ आपके पास तक पहुँचती रहें।
धन्यवाद, नमस्कार।